ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਧੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਧੀਰ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਧੀਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਧੀਰ, आदित्य तीर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਭਵਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਧੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਿਗਰਾਮ ਧੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 10 ਨਵੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਧੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਧੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮਲ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਧੀਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਧੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਧੀਰ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧੀਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर इस शाही शरीर पर, क्योंकि तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। यह इस जीवन की सच्चाई है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कहते हैं दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, एक जादूगरी का खेल है, और इसे रचने वाले जादूगर है ईश्वर परमात्मा। इस संसार रूपी रंगमंच पर हम सभी अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रोल अदा कर रहे हैं। कहते हैं जो अज्ञानी मूढ़ जन होते हैं वे इस दुनिया को सत्य समझकर इस माया में भ्रमित होकर अपना जीवन गंवा देते हैं। ठीक वैसे जैसे हम देखते हैं एक घरेलू मक्खी, कहते हैं कि घरेलू मक्खी जब शहद पर बैठती है तो इस प्रकार से बैठती है कि अपने पंखों को भी शहद से, उसके पंख पर भी शहद लग जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है, वह शहद लगने के कारण उड़ नहीं पाती और उसी मिठास में अपने जीवन का अंत कर देती है। किंतु वहीं पर जो भक्त आत्माएं होती हैं, जो जीवन में आत्मबोध को प्राप्त आत्माएं होती हैं, वे इस संसार के तिलिस्म को, इसकी माया को समझ जाती हैं। वे इस संसार के अंदर किस प्रकार से रहती हैं, ठीक एक शहद की मक्खी की मानित, जो शहद का रस भी चख रही है लेकिन शहद को कभी अपने पंखों पर नहीं लगने देती, अर्थात शहद का रस भी ले लिया, उसका स्वाद भी चख लिया, लेकिन साथ में उसमें लुप्त होकर अपने जीवन को गंवाया नहीं। इसी प्रकार से भक्त आत्माएं, संत आत्माएं जब इस धरती पर आती हैं, वे अपने तन से, अपने जीवन में बुद्धि से संसार के कार्यों को करती हैं, किंतु अपने चित्त को कभी भी संसार में नहीं रमाती, और इसीलिए वे हम सबको भी दिशा निर्देश करती हैं और समझाती हैं कि इस जीवन के सत्य को, इस दुनिया की सच्चाई को समझ लो। ये दुनिया फानी है, ये आने जाने वाली है, ये संसार नश्वर है, ये सब प्रभु की रची माया है। इसीलिए बहुत सुंदर कहा हमारे महापुरुषों ने, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया फूल सेमर का, सोया देख लुभायो, मारी चोंच निकसी रुई, सिर धुनी धुनी पछितायो, सिर धुनी धुनी पछितायो। कहते हैं कि एक सेमर का फूल होता है, दिखने में ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है। एक पक्षी उसके सौंदर्य को देखकर उसकी ओर लुभाता है, उसमें चोंच मारता है बड़ी खुशी से, शायद इसमें से मुझे कुछ प्राप्त होगा, किंतु होता क्या है, चोंच मारने से उस सेमर के फूल में जो रुई है वह उसकी चोंच में फंस जाती है, और फिर क्या होता है, सिर धुनी धुनी पछतायो, वह पछताता है वह पक्षी कि मैंने इसमें चोंच क्यों मार दी। महापुरुष कहते हैं ये
दुनियावी फूल सिमर के फूल जैसी है, दिखने में अट्रैक्टिव लगती है। इसमें जो कुछ भी बना हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, और उसकी ओर आकर्षित होकर जब एक मनुष्य अपने शरीर के साथ साथ अपने चित्त को भी उसमें रमा लेता है, तो अंततः उसकी स्थिति उस पक्षी की मानित ही होती है। मनुष्य पछताकर इस संसार से जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, मानव, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया जो है नश्वर है। ये दुनिया ईश्वर की रची एक माया है। माया अर्थात माँ प्लस या। माँ अर्थात जो अनुभव हो रहा है, या अर्थात जो नहीं है, अर्थात जो दिखने में महसूस होता है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं, एक परछाई से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए एक भक्त ने महापुरुषों की इन्हीं वाणियों को बड़े ही मार्मिक भावों से एक भजन में पिरोकर इस दुनिया की, इस संसार की सत्यता को हमारे समक्ष पेश किया है। और वह भक्त क्या बयान कर रहा है, आए ऐसे ही मधुर भावों को इन आगामी पंक्तियों में श्रवण करते हैं। दुनिया से दिल लगा दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा।
बात की है, समय का मूल्य। Someone has said very well, lost money can be regained, but never the lost time. खोया धन, खोया रुतबा, खोया हुआ हेल्थ, शरीर, सेहत पुनः प्राप्त हो सकती है, किंतु बीता हुआ कल, बीता हुआ समय कभी भी नहीं। समय की इतनी महानता है, समय की इतनी वैल्यू है इस धरती पर। जिन लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया, एक एक क्षण का सदुपयोग किया, उन्होंने अपने जीवन के सार को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन्होंने इस समय को गंवाया, अंततः रावण की तरह उन्हें पछताना पड़ा। समय कौन सा? एक है हमारा पास्ट, एक है आने वाला फ्यूचर, भविष्य, और एक है हमारा वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं, प्रेजेंट समय। ये वर्तमान काल जिसमें एक एक श्वास हमारी बह रही है, ये बहुत कीमती है सज्जनों, बहुत कीमती है। अक्सर लोग अपने पास्ट को याद कर, अपने भूतकाल को याद कर या आने वाले भविष्य की चिंता कर अपने वर्तमान समय का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। वे अपने वर्तमान को सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काल ही कर्मई ईश्वरीय, मिथ्या दोष लगावई, मिथ्या दोष लगावई। रामचरितमानस कहती है, ऐसे मनुष्य कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को मिथ्या दोष देते हैं कि प्रभु हमें समय ही नहीं मिला, हमारे कर्मों में ही नहीं था, प्रभु आपने हमें बताया ही नहीं, हमने अपना समय यूं ही गंवा दिया। इंसान मिथ्या दोष करता है। इसलिए हमें इस समय की जो पल पल बह रहा ये वर्तमान है, इसकी कीमत को समझना है। One of the great scientists, Albert Einstein, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका जन्म कब हुआ, आप कब पैदा हुए, किस दिन, किस तारीख को, किस सन में। वो कहते हैं महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि इस धरती से एक मनुष्य कब गया, किस तारीख को गया, किस दिन को गया। कहते महत्वपूर्ण तो यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय था, उस समय के अंदर उसने क्या किया। इम्पोर्टेंस, महत्व उस चीज का है। उस समय का हमने कैसे प्रयोग किया, उस समय को हमने कहां पर लगाया, उसका सदुपयोग किया, उससे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया, या फिर उसे यूं ही गंवाकर चले गए। हमें विचार करना है, क्योंकि जिस दिन हम इस संसार में जन्म लेकर आए थे, भगवत प्रेमियों, हम उस दिन खाली हाथ नहीं आए थे। ग्रंथ कहते हैं, चार पदार्थ लय जग जन्या, शिव शक्ति घर वास धरे। चार पदार्थ की ज्ञान को लेकर मात गर्भ में एक शिशु ने वास किया, और उस वास को करके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ा हुआ शिशु जब इस धरती पर आता है, संसार में जन्म लेता है, तो उन चार पदार्थों का, उन चीजों का बोध इसे होता है। कैसे? आपने देखा होगा, एक छोटे से शिशु को जब वो अंधकार को देखता है, वो डरता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने प्रकाश किया जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। एक नन्हा सा बालक जो अभी एक दिन का भी नहीं है, उसे भी बोध है प्रकाश का, ज्योति का। उस बालक को वह रोता
है उसे कुछ मीठा चखाया जाता है, कड़वा नहीं चखाया जाता, उसे मीठा चखाया जाता है। और जब वह उस मीठे को चखता है वह प्रसन्न होता है, उसका मुख खिल जाता है। वह नन्हा सा शिशु रो रहा है, जब कुछ बजाया जाता है, खनकाया जाता है, उसकी खनक सुनकर उसकी लील लग जाती है, वह चुप हो जाता है। गहरे श्वासों से जुड़ा है, गहरे उसके श्वास से। सोच कर देखिए इन संकेतों को वो क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि वो लेके आया इस संसार के अंदर इनको। लेकिन अब इस संसार में जब वो आया है, अब शुरू होता है इस संसार की माया में उसका विचरण, जिसके चलते इन चिन्हों को, इन संकेतों को जिन्हें उसने जन्म लेते ही पकड़ा था, संसार की माया में रस में भीगते भीगते इन संकेतों से पीछे छूट जाता है। क्योंकि उसने अपना समय कहाँ लगा दिया, अपना कीमती समय अब उसने संसार में लगा दिया है, इस दुनिया में, इस नश्वर माया में लगा दिया है। और यही कारण है कि वह उन संकेतों से धीरे धीरे पीछे छूटता चला जाता है। और एक समय आता है संसार की माया के रंग में रम जाता है और भूल जाता है कि भगवान ने मुझे धरती पर भेजा था और जितना समय मुझे मिला है उसमें मुझे क्या करना है, वह उस समय की कीमत को भूल जाता है। इसीलिए भक्त ने कहा, आता नहीं पलटकर गुजरा हुआ जमाना, क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना, क्या मौत का ठिकाना। और आगे चेताते हुए एक भक्त क्या कह रहा है, आए श्रवण करते हैं। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरन करेंगे सांझ सवेरे, सुमिरन करेंगे सांझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे। डगरे डगरे पर झूठा मेला, डगरे डगरे पर झूठा मेला, भरे माथे है झूठी माया रे भाई। कौन साथ धन ले जाएगा, कौन साथ धन लेकर आया रे। जग में सबके रहने बसेरे, जग में सबके रहने बसेरे, साथ किसी के कौन चले रे, कौन चले रे। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे।
अपने मूल से जुड़ना होगा। सज्जनों, इस सृष्टि के अंदर आप देखिए, कोई भी चीज सुख को, शांति को कब प्राप्त होती है? जब वह अपने रूट से कनेक्ट होती है। उदाहरण लीजिए एक पेड़ का। एक पेड़ यदि अपनी जड़ से जुड़ा है, उसे पोषण प्राप्त होगा, वह फल भी देगा, वह फूल भी देगा, उस पर हर एक पक्षी जो है उस पर विहार भी करेगा, मस्ती भी करेगा। वहीं पर यदि एक पेड़ अपने आधार से टूट जाता है, तो वही सूर्य, वही पानी, वही जल और वही हवा जो उसे पोषण दे रहे थे, वही उसे मिटाने में, उसे गलाने में सहाय होने लगते हैं। बात करें एक नदिया की। एक नदिया का आधार स्रोत क्या है? सागर। जिस समय वह नदियां सागर की ओर बढ़ती है, पुनः ताजा होकर वापस आ जाती है, लेकिन जब वह नदी सागर से अपना रुख मोड़ ले या सागर से अपना कनेक्शन तोड़ ले, तो क्या होता है? वह नदी एक पोखर का रूप ले लेती है, जिसमें काई जम जाती है, जिसके पानी में से सड़ांध आने लगती है। क्यों? क्योंकि वह मूल से टूट गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे महापुरुष कहते हैं कि किसी वस्तु का अभाव मनुष्य के जीवन में उसके गम का, उसके दुख का कारण कभी नहीं होता। कोई भी बाहरी परिस्थिति, शारीरिक दुख, कष्ट, किसी भी प्रकार की बाहर नश्वर वस्तु का अभाव कभी भी एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का कारण नहीं होता। सुख और दुख का कारण होता है एक जीव आत्मा का अपने आधार स्रोत से टूटा होना। जिस आधार स्रोत से, जिस मूल से हमें जुड़ना है, वह मूल क्या है? हमारे महापुरुष कहते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कहने लगे, ए मानव, ए जीव, तुम तो स्वभाव से ही सुखों की राशि हो, लेकिन तुम किसकी अंश हो? ईश्वर अंश। तुम परमात्मा की अंश हो। तुम्हारा अंश प्रभु है। तुम उससे बिछड़े हो, उससे तुम टूट गए हो, अपने मूल से टूट गए हो, और यही तुम्हारे व्याधियों का, यही तुम्हारे 84 लाख में भ्रमण का, यही तुम्हारे जीवन में पल पल ठोकरों का कारण बना हुआ है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? अपने आप को रिकनेक्ट करना है। समय की बात चल रही थी ना, समय बड़ा कीमती है। आज हम अपना समय जिस चीज में लगाते हैं ना, जिस भी चीज में लगा रहे हैं, वो वेस्ट जा रहा है। ये समय मिला था रिकनेक्ट होने के लिए, अपने आधार स्रोत अंशी से जुड़ने के लिए, लेकिन जिसने इस समय को संसार में लगाया वे पछताए। मैं बात करना चाहूंगी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य जगत में नोबेल पुरस्कार विजेता, साहित्य जगत के सिरमौर हुए हैं। जीवन के अंत काल में उन्हें किसी ने पूछा, अरे आपने तो संसार को 6000 गीत दिए हैं, आज बड़ी संतुष्टि से आप इस संसार से जाएंगे, अपने इस संसार को छोड़कर जाएंगे, सारा संसार आपके लिखे गीत गाएगा और गुनगुनाएगा। जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से पछतावे भरे शब्द कहे थे? बंधु, सारा संसार तो मेरे लिखे गीत गाएगा, गुनगुनाएगा, खुशी मनाएगा, पर मैं खेद मनाऊंगा। मैं खेद मनाऊंगा, मुझे खेद है, क्योंकि मैं इस संसार में आज इस बात को समझ पाया हूँ। आज जब मैं मृत्यु के अंतिम क्षणों में हूँ, आज मुझे समझ आई कि जिस गीत को गुनगुनाने के लिए
संसार में आया था, उस गीत को तो मैंने अभी तक गुनगुनाया ही नहीं। That song remains unsung till day। वह गीत तो मैं गुनगुना ही नहीं पाया। मैं खेद मना रहा हूँ, आज पछता रहा हूँ। ऐसे महान हस्ती आज जीवन के अंतिम पलों में पछतावे के साथ अपने शरीर का त्याग कर रही हैं। बात करें न्यूटन की, कौन नहीं जानता न्यूटन को? इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आज भी उनका नाम जीवित है संसार के अंदर। लेकिन आप कभी उनकी डायरी पे लिखे वो शब्द गूगल करना अपने स्मार्टफोन पर, जो उन्होंने अपनी डायरी पर एम्बॉस किए लिखे, कब? When he was on the verge of death। उस समय उन्होंने लिखा, कहते कि मैं आज अपने आप को सागर के किनारे खड़े एक छोटे से बच्चे की मानंद देख रहा हूँ, जो सागर के किनारे खड़े घोंगे, सिपियां, पत्थर, कंकर इकट्ठे करता रहा। लेकिन मैं जीवन के सागर में गोता लगाकर रत्नों को प्राप्त ही नहीं कर पाया। मुझे खेद है, मैं पछतावे के साथ अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। ये उस रिनाउंड साइंटिस्ट के अंतिम शब्द हैं। सोच कर देखिए, जीवन में जो हमें लगता था इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर गए हैं, लेकिन वो पछता कर गए हैं बंधुओं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह कार्य नहीं किया इस जीवन के रहते, जिस कार्य के लिए हमें यह शरीर मिला है, और जिस कार्य की बात आज भक्त ने की। क्या कहा? हरि का ध्यान, हरि का ध्यान लगा मन मेरे। ध्यान की बात की, मेडिटेशन की। अक्सर इस शब्द को आप श्रवण करते होंगे आज के समय के अंदर। आज की हेक्टिक लाइफ के अंदर मेडिटेशन के लिए बहुत से लोग आतुर रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, गैजेट्स के इस जमाने के अंदर हमने बड़ा कुछ तो पा लिया। मटेरियलिस्टिक हमारी लाइफ हो गई, स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में आ गए, लेकिन उतना ही आज समाज में डिप्रेशन बढ़ चुका है। और आप सबको पता है सज्जनों, आज डिप्रेशन को की जो अल्टीमेट रेमेडी है, आज की मेडिकल साइंस को देखिए, वो भी कहती है मेडिटेशन करो। बहुत बड़ी बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जहां पर मेडिटेशन करवाई जाती है और ध्यान करवाया जाता है। ये ध्यान जिसकी बात हमारे वेद ग्रंथों में सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मनीषियों ने की, आज की मेडिकल साइंस भी उस पर स्टैंप लगाती है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। लेकिन ध्यान कौन सा? ध्यान शब्द पर विचार करेंगे। हमारे आज ग्रंथ कहते हैं ध्यान शब्द कैसे बना? ध्येय प्लस ध्याता इज इक्वल टू ध्यान। ध्येय क्या है? वह टारगेट जिस पर हमें देखना है, निशाना लगाना है। ध्याता, ध्याता हम हैं जिन्होंने ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए तीन चीजें चाहिए, ध्येय, ध्याता और वह प्रक्रिया जिससे हम ध्यान कर पाएंगे। बस इस बात को समझ लीजिए। ध्याता कौन है? हम। मुझे ध्यान करना है, मैं ध्याता हूँ। ध्येय होता है वह इंस्टेंट पॉइंट जिस पर मुझे ध्यान लगाना है, और तीसरा होता है वह प्रोसेस जिस प्रक्रिया से गुजरकर असल में ध्यान होता है। आज उसी ध्यान की बात भक्त कर रहा है। हरि का ध्यान लगा मन मेरे। भक्त ने ये भी बता दिया ध्यान कहाँ लगाना है। आज हमारा ध्यान कहाँ है? आप सब यहाँ बैठे हैं, मनन कर लेना, शरीर रूप में हम सब यहाँ बैठे हैं, क्या ध्यान भी यहाँ है? क्योंकि ध्यान की बात हो रही है तो ध्यान बड़ी गहराई वाली चीज है, साधारण चीज नहीं है। और हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ध्यान किसका करना है। भक्त ने किसका ध्यान करने की बात कही? हरि का ध्यान। अर्थात हमारा ध्येय क्या है? हरि, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसके अनेकों नाम हैं। लेकिन हरि का ध्यान करें कैसे? बड़ी विडंबना है। हरि तो सामने नजर नहीं आते। किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हरि की
प्रतिमा नजर आती है, लेकिन हरि कहीं नजर नहीं आते। आखिर हरि का ध्यान करें तो कैसे करें, किस प्रकार से करें? हमारे आर्ष ग्रंथ क्या कहते हैं? हरि का ध्यान तभी होगा जब हरि का अंदर दर्शन होगा। बिना दर्शन के कैसे ध्यान होगा? हम बात करें अर्जुन की। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, सामने साक्षात परमात्मा खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं, प्रभु सामने खड़े हैं। और अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। प्रभु ने देखा ये तो निराश है, ये तो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ये जीवन के कर्तव्य से च्युत हो रहा है, अब इसे कुछ बताना पड़ेगा। प्रभु कहने लगे अर्जुन ना तू माम शक्य से दृष्टुम ननेनैव स्वचक्षुषा, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता। हमारे सामने भगवान खड़े हो और भगवान कहे अर्जुन मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, बड़ी हैरानी की बात है। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको कहूँ मैं आपको या आप मुझे देख नहीं सकते, बड़ी हैरानी वाली बात है। प्रभु ने कहा तुम मुझे देख तो रहे हो, लेकिन मेरी इटर्नल फॉर्म, मेरे उस आदि रूप को नहीं देख पाओगे इन आंखों से, जिस रूप का तुम्हें ध्यान करना है। और प्रभु ने क्या किया? दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। और प्रभु ने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखकर क्या खोला था? दिव्य चक्षु खोला था। और भगवत प्रेमियों जब दिव्य चक्षु खुला था तो क्या हुआ था? अर्जुन ने महिमा गाई प्रभु के सनातन रूप की। ज्योति श्यामपि तज्ज्योति तमसः, प्रभु आप तो ज्योतियों की भी ज्योति हो, परम ज्योति हो, अनंत प्रकाश हो, ऐसा असीम प्रकाश हजारों सूर्य भी यदि ऊपर आकाश में चढ़ जाएं तो इतना प्रकाश नहीं हो सकता जितना प्रकाश दिव्य दृष्टि के माध्यम से मैं अपने अंदर देख रहा हूं। अर्जुन ने देखा। क्या सिर्फ अर्जुन ही देख सकते हैं? नहीं, महापुरुष कहते हैं जिसने मानव तन को पाया है, हर वह मनुष्य उस दिव्य ईश्वरीय प्रकाश को देख सकता है और फिर उसका ध्यान कर सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि मनुष्य के मस्त पर विद्यमान यहाँ पर स्थित वह दिव्य चक्षु, वह दिव्य दृष्टि, वह तीसरा नेत्र खुल जाए। और उस तीसरे नेत्र को, तृतीय नेत्र को खोलने वाली शक्ति कौन होते हैं? समय के पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, जो एक मनुष्य को दीक्षा देते समय उसके मस्तक पर हाथ रखकर इस दिव्य दृष्टि को खोलते हैं और उसी समय, उसी क्षण, तत्क्षण ईश्वर की ज्योति का उसे दर्शन करवा देते हैं। और उसी दर्शन को करने के बाद, उस ज्योति को अंदर देखने के बाद एक मनुष्य क्या करता है? उस ज्योति का ध्यान करता है। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। आज बहुत से भक्त हमारे पास आते हैं, बहन जी हम ध्यान करते हैं लेकिन दुख दूर नहीं हो रहे। उसका कारण यही है, हरि का ध्यान करते हैं लेकिन हरि की ज्योति को देखे बिना, इस तीसरे नेत्र के खुले बिना ध्यान कर रहे हैं, बंद नेत्र से ध्यान कर रहे हैं बंधुओं। इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा, दुख नहीं सिमट रहे। इसलिए हरि का ध्यान लगाना है, ईश्वर का ध्यान लगाना है, इस ज्योति पर ध्यान लगाना है जो दिव्य दृष्टि के खुलने के बाद यहाँ प्रकट होती है, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु के द्वारा प्रकट होती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे गुरु की खोज अवश्य कर लीजिएगा जो आपकी इस दिव्य दृष्टि को खोलकर आपके पट में ईश्वर की ज्योति को दिखा दे। आज आपको ये विचार हम दे रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके हेड एंड फाउंडर परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनकी अनुकंपा से जिस ज्योति की और जिस ध्यान की बात हम आपको बता रहे हैं सज्जनों, ये ज्योति अंतर्घट में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने प्रकट की है। जो बताया आप
आपको ये शास्त्र सम्मत है, लेकिन हमारा निजी अनुभव है, हमने खुद उस ज्योति का दर्शन किया है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, और आपको बताने आए हैं कि ईश्वर दर्शन का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है, और आप भी जान सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, और फिर आप भी अपने जीवन में देखेंगे, उस आनंद को प्राप्त करेंगे जिस आनंद को पाने के लिए हम इस संसार में आए हैं। सो यही कुछ विचार थे जिन्हें आज की इस सभा के अंतर्गत आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को विदित ही है, स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी धीर जी जो अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर प्रभु धाम में जा विराजी हैं, और प्रभु की श्री चरणों में उन दिवंगत आत्मा के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में निवास दें, वे आत्मिक शांति को प्राप्त करें, प्रपन्न करें, और साथ में ही प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के सदस्यों के लिए, उनके सुपुत्र श्री अमित धीर जी और पुत्र वधू गीतांजलि धीर जी, और साथ में उनके हिमांशी धीर और आदित्य धीर उनके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन हैं, उनके लिए भी प्रभु की श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दुख की घड़ी में उन्हें इस दुख को सहने का बल दें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव की उक्ति को सिद्ध करते हुए प्रभु माता पिता बनकर सदैव परिवार के इन सदस्यों पर अपना कृपा हस्त रखें, क्योंकि कहते हैं एक माँ जो होती है ना, एक माँ चाहे बालक कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ के लिए बालक ही रहता है, और एक माँ ईश्वर के बाद यदि दूसरा भगवान कहा जाए तो वो माँ होती है, और माँ का प्रेम कभी भी कोई व्यक्ति पूरा जीवन नहीं भूल सकता, चाहे वह आयु में कितना भी बड़ा हो जाए। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रभु आप इनके माता पिता बनकर इनके मस्तक पर सदैव अपनी कृपा अपने वात्सल्य को लुटाना। बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे माता जी के निमित्त रखे गए रस्म उठाला में सम्मिलित हुए हैं, जिनको भगवान ने 69 की जो एज बख्शी। कुछ दिन पहले बहूजी चाहे उनको छोड़कर चले गए जैसे भगवान ने लिखा, लेकिन उनके बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही अपने माता जी का सम्मान और सेवा करने वाले अमित जी और उनकी भाई गीतांजलि जी और उनके नाथ दोनों पुत्र इतनी माता जी की सेवा करते थे। जितना मैं जानता हूँ अमित जी ने जितने भी समय बहुत ही शहर की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े होने के कारण जितने भी धार्मिक योजन हुए, अमित जी समय माता जी को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योजन छोड़ कर आना फिर लेकर आना, इनका यही उपाय रहता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि माता जी जैसे समय विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर बहुत बड़े समाज से कहा, माता जी को भी प्रत्येक धार्मिक योजन में वहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए छोड़कर आते थे। बहुत उन्होंने सेवा की है। सारा समाज जानता है कि अमित जी कितने सिंसियर और बहुत ही ओबीडिएंट सन हैं। अपने कामकाज में माता पिता के आशीर्वाद से बहुत रहते हैं। दैट इज वाई कि यहाँ पर वेद एंड इंडस्ट्री से पधारे हुए सोमन ग्रैंड पर्सनैलिटी बता रहे हैं। मेरे कहने का विवरण है कि माता जी पूरा सम्मान के साथ समाज में और परिवार में एक व्यापक परिवार को चाहे छोड़ कर गए हैं, लेकिन बहुत ही फुल्ली रिस्पेक्टफुली लाइफ लीड करके, बहुत ही सक्सेसफुली लाइफ लीड करके माता जी गए हैं। लेकिन माता जी के चले जाने का जो दुख है, जो कमी है, वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि माता जी का आशीर्वाद इन पर सदा रहेगा कि उन्होंने माता जी के बीते दिए अपने पेरेंट्स की, माता जी की बहुत सेवा की है। मात्र 2-3 महीने लास्ट में तबीयत नासाज रही। कोई ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपनी माता जी का ट्रीटमेंट ना कराया हो। अपनी पूरी जहाँ तक हो सका माता जी को बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य मेंटेनेंस के लिए बहुत भरसक प्रयास किए हैं। मैं प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को
और नियर अबाउट जो भी कनेक्टिविटी हैं सभी को ये लोग सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करें। मैं इससे पहले कि सारे सभी महानुभाव का धन्यवाद करूं, श्री विमल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा जिनके श्री चरणों में लगकर ये परिवार धार्मिक नियोज में यात्री आश्रम में भी समाये जाती हैं। श्री विमल जी महाराज जी यात्री आश्रम में होंगे। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद रखें, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन करते हुए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को शांति सद्गति प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दें तथा उनके शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगणों को प्रभु दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इस निमित्त हम सभी लोग मिलकर एक साथ एक स्वर में 3 बार ओम ध्वनि, 3 बार गायत्री महामंत्र का चांटिंग करेंगे। लंबे गहरे श्वास अंदर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मायातु वरदे देवी प्रक्षे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयो नमोस्तुते ब्रह्मयो नमोस्तुते। जुगों जुगों तक अटल श्री गरुड़ पुराण जी की पावन हजूरी में श्रद्धांजलि सभा में विराजमान देवी तुल्य माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, मंचासीन दिव्य ज्योति संस्थान से आए हुए महापुरुषगण, पंडित जी महाराज एवं शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगणों, आत्मीय बंधुओं, हमारे गुरुदेव प्राय कहा करते थे कोई व्यक्ति था जिसने जीवन में कई प्रकार का अपराध किया था, उस अपराध के फलस्वरूप कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। ऐसा कहा जाता है जब व्यक्ति को फांसी होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तो कोर्ट ने भी उस व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। उस व्यक्ति ने कहा मरने के पूर्व मुझे मेरी माँ से मिला दो। व्यवस्था बनाई गई, माँ को उपलब्ध किया गया। माँ जब उस व्यक्ति के पास आती है तो उस व्यक्ति ने अपनी माँ की मुंह, आँख, कान सबको नोच लिया। लोगों ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उस व्यक्ति ने कहा जब मैं छोटा बच्चा था, बचपन में थे, तो उस घटना सुनाता है कि पड़ोस के घर में फल का वृक्ष था। एक बार वहाँ से उस वृक्ष से फल को चुराकर तोड़कर घर लाए। मेरी माँ देखी, खुश हो गई। आगे चलकर किसी के गन्ने के खेत में गन्ना का वृक्ष था, वहाँ से तोड़कर चुराकर घर लाया। माँ देखी, खुश हो गई।
तो कहा कि उसी का दुष्परिणाम है कि मुझे फांसी की सजा हुई। अगर मेरी माँ बचपन में ही मुझे समझाती बुझाती चाटा लगा देती तो आज मेरी यह दुर्गति नहीं होती। बंधुओं, कहने का मतलब है माँ अपने बच्चों में जैसा बीजारोपण करती है, जैसा संस्कार डालती है, वही बच्चों में परिलक्षित होता है। खासकर माता जी के जो सुपुत्र हैं अमित जी, हमारे समझ से शहर के कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। माता जी ने जो इनमें बीजारोपण किया है, आज शहर को कई प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं। ये माता जी का एक संस्कार है। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 69 वर्ष पूर्व इस पावन पवित्र वसुंधरा पर, जिस वसुंधरा पर आने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, पंजाब के सुप्रसिद्ध जिले संगरूर में, अहमदगढ़ में पिता श्री शालिग्राम जी, माता श्रीमती बसंती देवी जी के घर में इनका आगमन हुआ था। आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण अध्यात्म इनके रोम रोम में अंग अंग में समाया हुआ था। इसी आध्यात्मिक शक्ति के बलबूते पर जीवन काल में आए उतार चढ़ावों को बड़ी ही सूझबूझ से पार करते हुए सबकी मदद के अलावा दूसरों के दुख दर्द को बांटना अपना पुनित कर्तव्य समझती थी। बंधुओं, आवागमन तो इस मृत्यु लोक का कटु सत्य है, फिर भी अपनों का वियोग सहन कर पाना बड़ा ही कष्टकारी होता है। इस परिवर्तनशील संसार में जितने भी जीव मानव रूप में आते हैं, प्राय मोह माया के जाल में फंसकर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने सदाचार, कर्तव्यपरायणता तथा परोपकार की सुरभि से वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। वैसे ही प्रतिभा, वैसे ही प्रकृति की मालिका थी माता श्रीमती कांता धीर रानी जी, जो आज भले ही सांसारिक रूप से हम लोगों के बीच विद्यमान नहीं हो, लेकिन उनका प्रेम प्यार निरंतर आगे भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके जीवन का ध्येय था सदैव अपने कर्मों में लीन रहना, ईश्वर की सत्ता और श्रद्धा में पूर्ण विश्वास के कारण आपने किए कार्यों पर कभी अभिमान न करना उनका परम गुण था। इसी गुण के कारण सभी लोगों से उनका बेहद ही प्रेम था, प्यार था। खासकर गायत्री आश्रम से उनका व्यक्तिगत और उनके परिवार के सभी सदस्यों का कई वर्षों से काफ़ी गहरा संबंध रहा है। आश्रम में जो भी कार्यक्रम होता है, तन मन धन से उनके परिवार के सभी लोग समर्पित रहते हैं। बंधुओं, कहने का तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उतने समय कहाँ हैं, शब्द कहाँ हैं जो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं। पर अंत में इतना तो कहा ही जा सकता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरावट पैदा कभी कभी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गायत्री आश्रम मंडी गोविंदगढ़ की तरफ से माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा इनके शोकाकुल परिवार के सभी सदस्य, खासकर इनके सुपुत्र श्री अमित जी, बहुरानी गीतांजलि और इनका जो पोता पोती है आदित्य हिमांशी को भी प्रभु दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को निम्न कविताओं के माध्यम से विराम देना चाहूँगा, जिसे किसी कवि ने माता के प्रति बच्चों की मामृत वेदना को व्यक्त किया है। माता तेरे आंचल तले, माता तेरे आंचल तले पाया जो विश्राम, मिला नहीं इस जगत में फिर वैसा आराम। अब जब से आप चली गई हो, मुरझा मन की कली गई है, थी ममत की सुंदर मूरत, तेरी वो भोली सी सूरत। माँ तू क्यों न सहलाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती। माँ जब भी तुम आना मेरी माँ बनकर ही आना, माँ जब भी तुम आना मेरी माँ बनकर ही आना। ओम शांति।
राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानुष जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम, सो जो मंदा आखी है जित जन्मे राजान, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि प्रियसी, यत्तर नार्या पूज्यन्ते मन्ते तत्र देवता, नास्ति मात्री शंशाया, नास्ति मात्री समागति, नास्ति मात्री समम प्राणम, नास्ति मात्री समाप्रिया। माँ जैसा नेक, माँ जैसी छाया, माँ जैसा प्यार, माँ जैसा रक्षक संसार को मिल नहीं सकता। इस वास्ते अपने माँ बाप की सेवा करो, उन्होंने सत्कार दो, सम्मान दो, क्योंकि वही पुत पुत कहला सकता है जोड़ा माँ बाप की रूह सुख दिता है, सहारा बनता है। और जो परमात्मा का विधि विधान है भी संसार छड्डना पैंदा है, भगवान के अगे नतमस्तक हो गए, जिमें इतने असीं सभी परमात्मा के नतमस्तक हो रहे हैं। ठाकुर जी उस विश्व गुरु को अपनी शरण देना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जिहड़ा मेरी शरण चाहता है, मेरे नाल गल्लां करदा है, मेरियां गल्लां करदा है, मेरे अगे अरदास प्रार्थना करदा, मैं सुन लैंदा। किवें सुन लैंदा? जिवें बच्चे की गल माँ बाप सुन लेंदे ने। ਉਹ कहने परमात्मा भी साढ़े माई बाप ने। तोमेव माता पिता तुमेव, तोमेव बंधु च सखा तुमे। परमात्मा साढ़े माई बाप ने। इस वास्ते अच्छे बन के रहो, अच्छा खान पान, अच्छी सोच जिंदगी च बनाओ, बुरा ना खाओ, नशे पत्तियां का त्याग करो। साडा जीवन तां ही चंगा रहूगा जी असीं धर्म के मार्ग में चलना। बस समय बहुत हो गया, सारे समझदार हो, लेकिन माँ बाप की सेवा जरूर करो। इस दे नाल संसार की सारी जगह का पुण्य मिलेगा। पिछली रूह को परमात्मा अपनी शरण दे, परिवार को इस योग को सहन की शक्ति दे, और सब जीवन वास्ते भगवान अकल दे, ज्ञान दे। इन शब्दों के साथ कथा दे बाणी को विराम। कि महाराज श्री जी के परम कृपा पात्र महान लोग थे, जिन्होंने अपने बहुत ही गुणी और ज्ञानी होने के नाते यहाँ पर परंपरा के साथ संवेदमान करते हुए श्रद्धा सुमन और यहाँ पर भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ संस्थान से कंडोलेंस लेटर्स हैं, मैं कि उनके नाम बोलूँगा। और परिवार की ओर से प्रार्थना है कि जिन रिश्तेदारों ने, यार दोस्त मित्रों ने लंगर प्रसाद नहीं छका है, श्री राम सोई की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है कि उनका लंगर प्रसाद अवश्य छक कर जाएंगे। युवा खत्री सभा डिस्ट्रिक्ट मंडी गोविंदगढ़, जिसके ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर के.जी. जैन साहब हैं, पारिवारिक रिलेटिव हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं के.जी. जैन साहब। श्री बाबा लाल दयाल ट्रस्ट, जिनके ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी भाटिया साहब, जो युवा खत्री सभा पंजाब के प्रधान हैं। श्री सुंदरकांड सेवा मंडल मंडी गोविंदगढ़, आर्य समाज मंडी गोविंदगढ़, सती माता मंदिर चक्करसाल परिवार जो परिवार के साथ बहुत हितैषी है, बहुत नियर डियर हैं, उनके पारिवारिक मेंबर यहाँ पर सरकार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी श्री विवेकानंद सेवा समिति डिस्ट्रिक्ट मंडी गोविंदगढ़, जिस संस्था के साथ अमित जी अपने विशेष तौर पर कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सेवाएँ परिवार की ओर से जाती हैं। एवं यात्री सेवा एंड वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट मंडी गोविंदगढ़, खत्री सभा डिस्ट्रिक्ट मंडी गोविंदगढ़, जिनके भाटिया साहब यहाँ पर विराजमान है, और मेरी समय भी इस संस्था के मेंबर हैं। मैं इन सभी संस्थान के प्रतिनिधियों का परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को फिर प्रभु चरणों में श्री हरि श्री विष्णु जी के श्री चरणों में प्रार्थना कि माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खत्री सभा के पधारे हैं अपने कैशियर साहब हैं और जी बाउदी वर्मा साहब हैं, सभी गणमान्य हैं, पर्सनैलिटी सभी रिश्तेदारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए हर मंडली के श्री चरणों में जुड़कर आरती। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश
हरे इस विध मिलो दयामय इस विध मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ लगाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हाजी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण बसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरी फरियाद तेरे दर उते होर सुनावा किनू मेरी फरियाद तेरे दर उते होर सुनावा किनू होर सुनावा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल